हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन किसी कारण से अभी अच्छी नहीं चल रही है। उनका सिलेबस किसी कारण से इनकम्प्लीट रह गया है और वो एक ऐसे स्टेज पे है कि उन्हें लग रहा है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, क्योंकि मुझे अभी सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिविजन भी करना है, टेस्ट भी देना है, तो मेरे कुछ चैप्टर्स बच जाएंगे, मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो वैसे बच्चे ये सोच के कंफ्यूज है कि उन्हें किन चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किन चैप्टर्स से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि हम लोग इस बचे हुए टाइम में उन्हीं चैप्टर्स को एक तो ये इंश्योर करें कि वो कंप्लीटेड है और दूसरा उसका मल्टीपल रिवीजन कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 45 चैप्टर्स जो कि डू और डाई चैप्टर्स हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वो एटलीस्ट 500 प्लस 550 मार्क्स तक आपको पहुंचा दे, उन चैप्टर्स को आपको बताने वाला हूं। ऑल्सो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके स्टेट में कट ऑफ काफी कम जाता है, उनकी कैटेगरी में कट ऑफ कम जाता है, तो उनका कहना है कि भैया अगर हम लोग 500 के आसपास भी आ जाए तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो वो बच्चे भी इन चैप्टर्स को फॉलो कर सकते हैं अगर उनकी प्रिपरेशन किसी कारण से अच्छी नहीं रही है अभी तक, बट वो हार नहीं मानना चाहते हैं और एंड में जो बचे हुए दिन है उसमें अपना 100% एफर्ट देके ये देखना चाहते हैं कि यार इतने चैप्टर्स में अगर मैं ढंग से करके जाता हूं तो मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा। तो उन बच्चों को मैं इस वीडियो में दो तरीका बताने वाला हूं जिससे आप 500 मार्क्स 550 मार्क्स के आसपास पहुंच सकते हो। एक जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलेंगे और दूसरा ऐसा टेक्निक जिसमें जो बच्चे फिजिक्स को नहीं कर पा रहे हैं, उनका फिजिक्स बहुत ज्यादा खराब है, बचा हुआ है, वो किस तरीके से इस कट ऑफ मार्क्स के आसपास पहुंच सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी में बात करते हैं जिनकी फिजिक्स अच्छी नहीं है और वो चाहते हैं कि सिर्फ बायो और केम करके हम लोग किसी तरीके से 500 मार्क्स के कट ऑफ को क्रॉस करें। अब देखो, बायो अगर आपको करना है तो मोस्टली बच्चों ने कुछ ना कुछ चैप्टर्स किए होंगे। अगर आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले विपिन सर के वन शॉट खोल लो, ठीक है, अभी रिसेंट वाले खोलो या फिर जो सर के ओजोन क्लासेस पे उनको खोलो, छोटे लेक्चर्स है। 32 चैप्टर्स आपको टोटल है बायो में, सबको एक एक बार देख लो। जिनको देखते जाओगे उनको आपको रिवाइज करते जाना है। रिवीजन प्लानर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दिया था, ठीक है, उसमें जाना, बायोलॉजी रिवीजन प्लानर उठा लेना, आपको सिलेक्शन ऐप पे वो रिवीजन प्लानर भी मिल जाएगा अपलोडेड, फ्री में आप यूज कर सकते हो। उसका रेफरेंस लेके अपना खुद का प्लानर बना लेना और जो चैप्टर्स आपके होते जाए उसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। दूसरा, केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को आपको कंप्लीट कर लेना है किसी भी वन शॉट से जिससे आप कंफर्टेबल हो। पंकज सर से हो तो पंकज सर से कर लो, या फिर अगर आप नितेश सर से कंफर्टेबल हो तो मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके प्लेलिस्ट है उनकी, बहुत छोटी प्लेलिस्ट है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है, उससे भी कर सकते हो, ये आपको ओजोन क्लासेस से मिल जाएगा। और उसके बाद आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए ह्यूरिस्टिक सीरीज देख लेनी है, मैंने करवाया है, उसमें बहुत छोटे लेक्चर्स है, 17 आवर्स में पूरी ऑर्गेनिक हो जाती है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक भी ऐसे छोटा सा है। उसमें आपको ये पता चल जाए कि एनसीईआरटी के इन लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे एआर क्वेश्चन बन सकते हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद आपकी एनसीईआरटी हो जाएगी, कंसेप्ट आपके वन शॉट से हो गए, फिर आपको पीवाईक्यू लगा लेना है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आप अच्छा स्कोर कर लोगे। फिजिकल में 12th का फिजिकल जो भी है सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इसको कंप्लीट कर लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसमें से आएंगे। उसके अलावा दो इजी चैप्टर्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड रिडॉक्स कंप्लीट कर लेना। कहां से करोगे तो वन शॉट से करना है आपको, ठीक है, जिससे भी कंफर्टेबल हो वो वन शॉट खोलो कर लो, क्योंकि वन शॉट से बस आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, एक बार नहीं करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है। आज करोगे तो फिर उसको 2-3 बार और करना, ट्राई करना कि एटलीस्ट 2 बार कर लो, क्योंकि टाइम अब कम बचा है। इनके भी रिवीजन प्लानर्स आपको सिलेक्शन ऐप पे अपलोडेड मिल जाएंगे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये चीज ध्यान देनी है आपको कि सिर्फ वन शॉट कर लेने से आप एक अच्छे मार्क्स तक नहीं पहुंच सकते हो, आपको रिवीजन करना होगा। एक बार आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, ह्यूरिस्टिक देख ली, आपका एनसीईआरटी कवर हो गया, उसके बाद आपको बार बार रिवाइज करना होगा। अब एनसीईआरटी रिवाइज करने में या फिर अपने नोट्स को रिवाइज करने में काफी बच्चों को दिक्कत होती है, तो उसके लिए वो रैंचो रिवीजन की तरफ से आने वाले इन कोवेलेंट बुक्स को यूज कर सकते हो, जिसमें काफी कलरफुल और ऑर्गेनाइज वे में चीजों को काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है, तो आपके कंसेप्ट्स काफी जल्दी क्लियर होते हैं और बहुत फास्ट आप रिवाइज कर पाते हो। इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की पूरी एनसीईआरटी को काफी पॉइंट वाइज मैनर में एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आप बहुत जल्दी रिवीजन कर पाओ। चाहे वो ऑर्गेनिक के डिस्टिंक्शन टेस्ट हो, ट्रेंड्स हो जिसको टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया गया है, या फिर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें इन बुक्स में मेंशन करी गई है। ऑर्गेनिक के जितने भी रिएजेंट्स हैं और उसका क्या फंक्शन है उसको एक चार्ट में एक्सप्लेन कर दिया गया है, ताकि आप उसको बार बार याद कर पाओ और अपने कन्वर्जन के जितने रिएक्शंस के क्वेश्चन पूछते हैं उसको फास्ट सॉल्व कर पाओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, तो उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया और एक्सेप्शंस का जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी दिया गया है, ताकि आपको एक्चुअली पता हो कि ये क्यों एज एन एक्सेप्शन है, ताकि कल को कोई एआर क्वेश्चन बनता है तो आप उसका आंसर कर पाओ। फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक फॉर्मुलाज और थ्योरी जो भी एनसीईआरटी में है उसको यहाँ पे कवर किया गया है, और हर एक टाइप का क्वेश्चन जो भी नीट में पूछा जाता है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अच्छी बात यह है कि फिजिकल केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को यहाँ पे डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर दिया है, ताकि आप जल्दी उसको समझ पाओ। इन बुक्स को फॉलो करके आप फास्ट रिवीजन कर पाओगे और फिर अपना पूरा फोकस मॉक टेस्ट पे दे पाओगे।
इन सारे बुक्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। चलो वीडियो में आगे चलते हैं। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो अगर आप फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स आपको आते होंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम फिजिक्स आपका गायब है, क्योंकि यूनिट डायमेंशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्लेन, ये सब किया होगा। 12th के कुछ चैप्टर्स आपको आते होंगे, एटम, न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर, सब इजी चैप्टर्स है, वो सब कर सकते हो। इससे आप 500+ मार्क्स की एटलीस्ट प्रिपरेशन करके जा पाओगे, और वहां पे कुछ अगर आपसे गलत भी हो गया तो भी आप एक अच्छा स्कोर कर लोगे अगर आपने पहले पढ़ाई करी हुई। ये मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज से ही बुक खोलने वाले हैं या फिर जाके आज बुक खरीदने वाले हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वैसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई करी है बट किसी कारण से उतना ऑर्गेनाइज नहीं थे, अब वो काफी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज, उन्हें पता नहीं किन चैप्टर्स को पहले करें, वो अगर इसको फॉलो करते हैं तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि है तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप सारे तीनों सब्जेक्ट में मिला के सबसे इंपॉर्टेंट 45 चैप्टर्स, 45 to 50 चैप्टर्स जो है उनको आप पहले कंप्लीट करते हो, और इसके बेसिस पे आप अपने 550+ मार्क्स को इंश्योर करते हो। अब इसका टारगेट ये रहता है कि बायो में आप किसी तरीके से 300 से 320 मार्क्स स्कोर कर लो। अगर आप पूरी बायो नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से, सबसे अच्छी बात तो ये रहती है कि आप बायो कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ईजी भी रहता है बायो। दूसरा, केमिस्ट्री से आप 140 से 150 के पास स्कोर कर पाओ, और फिजिक्स में 90 से 120 के आसपास। बायोलॉजी में जो चैप्टर्स है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको कंप्लीट करना है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जो आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं ये चैप्टर्स, ये 17 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखते हैं, तो इन चैप्टर्स को तो आपको सबसे पहले कर लेना है। ठीक है, इससे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, लिख दिया है, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो। बाकी जो बायोलॉजी रिवीजन प्लानर है उसमें भी आपको ये पूरा डेटा मिल जाता है कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं पर चैप्टर। अब ये जो हाईलाइटेड आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, ये 17 चैप्टर्स है। इसके अलावा जो नॉन हाईलाइटेड चैप्टर्स हैं ये सारे, इनमें से कोई भी 5 चैप्टर्स आप उठा लो, ये दोनों मिला के हो जाते हैं आपके 22 चैप्टर्स। टोटल कितने थे? 32। अगर आप सारे नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट ये 22 आपको बार बार करके जाना है, सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, ताकि आप 300+ मार्क्स को स्कोर कर पाओ। ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में जैसे कि मैंने पहले बताया पहले स्ट्रैटेजी में भी, कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपका सबसे ज्यादा, एक तो टाइम कम लेगा अभी के टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए, किसी कारण से अगर आपको छूटा हुआ है तो इसलिए वो तो करना ही है। और दूसरा, इन दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन के आसपास आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको रिवाइज भी जल्दी कर लोगे और याद भी रह जाएगा आपको। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको कंप्लीट करनी है। ऑर्गेनिक में सबसे पहले जीओसी करो, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन कर लो, उसके बाद ये सारे चैप्टर जो आपको 12th के दिख रहे हैं ये आपको कंप्लीट करना है। अच्छा, इसको मैंने बताया आपको कैसे कंप्लीट करना है, वन शॉट से कर लो। उसके बाद ह्यूरिस्टिक देखना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वन शॉट से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ह्यूरिस्टिक से आपको ये समझ आएगा कि एग्जामिनर क्या पूछने वाला है। उसके अलावा आपको पीवाईक्यू कर लेना है और बार बार रिएक्शन कॉपी को रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक में हो गया ये सेम चीज, वन शॉट देख लो, मोहित सर का देख लेना, ह्यूरिस्टिक सीरीज देख लो मेरी, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना इन सारे चैप्टर्स के। ठीक है, इन 3 चैप्टर्स में आपके क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। इसमें आप, अगर आपको टाइम मिलता है या आपने पहले किया हुआ है, तो अगर आपके पास नोट्स के क्वेश्चन तो वो, या फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन एक बार ट्राई करो कर लेने का। ठीक है, पी ब्लॉक डीएनए ब्लॉक में जो मैंने ऊपर बताया इतना काफी है। जो आपको यहाँ पे हाईलाइटेड चैप्टर्स दिख रहे हैं ये वो चैप्टर्स है जो कि सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तो आपको कर ही लेना है। इसके अलावा आते हैं फिजिकल में। तो फिजिकल में जैसा मैंने बताया था 12th के चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स ये आपको सबसे पहले कर लेना है। टाइम बचे तो इजी चैप्टर से चले जाना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, रेडॉक्स हो गया, है ना, और कोई चैप्टर आपने किया हुआ है तो उसको कर लेना सबसे पहले। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो ही थर्मो और इक्विलिब्रियम पे जाना है। ठीक है, नोट्स भी, ये ऐसा नहीं है कि आपको यही चैप्टर्स करनी है, ये मैं कह रहा हूँ अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले ये करो, और उसके बाद अगर बाकी करने का टाइम मिलता है तो उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना। अब फिजिक्स में बात करते हैं, तो सबसे पहले फिजिक्स में ये जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं वो आपको कंप्लीट करना है। 11th में यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, ये सारे चैप्टर्स मोस्टली बच्चों के हुए होंगे, तो अगर छूटा भी हुआ होगा या फिर कम रिवाइज किया है तो वर्क पर एनर्जी हो गया, रोटेशन, ग्रेविटेशन, यही 3 आपको करने होंगे। 12th से इलेक्ट्रोस्टैट मोस्टली लोगों ने कर लिया होता है, ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर सबको समझ में आ जाता है। तो जो मेन जहां पे आपको एफर्ट देना होगा वो होगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके अलावा सेमीकंडक्टर हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, यहाँ पे आपको एफर्ट डालना होगा। बट अगर आप इतने चैप्टर्स कर लेते हो या फिर एटलीस्ट जो हाईलाइटेड है वो सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले उनको कर लेते हो, तो आप एक डिसेंट स्कोर तक पहुंच जाओगे, एटलीस्ट 500+ या 550+ मार्क्स के टारगेट तक पहुंच जाओगे, अगर आपने उस दिन कोई भी गलती नहीं करी तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन चैप्टर्स को दिमाग में रखना है कि यार अगर मेरे इन चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मैं उसको इंप्रूव करके जाऊं पेपर में, उनको छोड़ के ना जाऊं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको करके जानी है वो आपके अपने अपने वीक चैप्टर्स, ये तो हो गया जो हाई वेटेज है, हर साल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा सबके अलग अलग वीक टॉपिक्स अपने अपने होते हैं, पर्सनलाइज होते हैं, वो आपको करना है। तो अगर आप हाई वेटेज और वीक टॉपिक जो आपके अलग अलग है उनको अगर करके जाते हो तो एटलीस्ट आप वहां पे जिन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे गलती कम करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे।